स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्रायल की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रदीप कुमार। आपके लिए एचएससी टेस्ट सीरीज के अगले प्रश्न लेकर दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। आप टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास सीरीज के अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21। हरियाणा के मेवात क्षेत्र की पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां, कोटला की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा के मेवात क्षेत्र की पहाड़ियां दोस्तों कोटला की पहाड़ियां के नाम से जानी जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोटला। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 22। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? गुरुग्राम, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी। दोस्तों हरियाणा में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम रेवाड़ी में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, रेवाड़ी। प्रश्न नंबर 23। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा की किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? ऑप्शन 1 राखीगढ़ी, ऑप्शन 2 मीताथल, ऑप्शन 3 बनावली और किसी गलती की वजह से चौथा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हमारे ऑप्शन है 3 और 3 की बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है मीताथल भिवानी। डॉक्टर सूरजभान की अगुवाई में 1967-68 में मीताथल भिवानी की खुदाई की गई थी। जबकि अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली की खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट के देखरेख में हुई थी। और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्थल माना जाता है, इसकी खुदाई डॉक्टर अमरिंदर नाथ की अगुवाई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24। मेवात जिले में स्थित प्रसिद्ध झील है। देखिए झील के बारे में पूछा गया है। सभी झीलें, कोटला झील, तिलियार झील, सुखना झील, बड़खल झील, सभी झीलें हरियाणा की झीलें हैं। तो मेवात की झील पूछा गया है, तो मेवात में है कोटला झील। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोटला झील। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिलियार झील रोहतक में स्थित है, वहीं सुखना झील चंडीगढ़ में है और बड़खल झील फरीदाबाद में है। अतः मेवात जिले में स्थित प्रसिद्ध झील है कोटला झील। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? हरियाणा में पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1995 में, ऑप्शन 2 1997 में, ऑप्शन 3 1990 में, ऑप्शन 4 1993 में। तो हरियाणा में पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है 1997 में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 1997। मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? मोरनी हिल्स पर अधिकतर पाया जाने वाले वृक्ष के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन 1 है साल, ऑप्शन 2 सागौन, ऑप्शन 3 चीड़, ऑप्शन 4 सीरस। तो मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष होता है चीड़। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 चीड़। प्रश्न नंबर 27। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए फिर झील की बात की गई है। कोटला झील, तिलियार झील, सुखना झील, बड़कल झील। अभी बताया था कि कोटला झील पिछले प्रश्न में ही था शायद कि कोटला झील मेवात में है, तिलियार झील रोहतक में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और बड़खल झील फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है बड़खल झील। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बड़खल झील। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहा जाता है? श्री नेकचंद सैनी,
जे लुटियंस, श्री ली कार्बूजिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेकचंद का संबंध भी चंडीगढ़ से है और जे लुटियंस का संबंध है दिल्ली से, जिन्हें लुटियंस जो दिल्ली बसाई, दिल्ली के वास्तुकार हैं, और चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं श्री ली कार्बूजिए। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, चंडीगढ़ के वास्तुकार श्री ली कार्बूजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, हरियाणा में खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? देखिए एचएससी अपने एग्जाम्स में नृत्य, मंदिर, नदियाँ, कुल कहा जाए तो हरियाणा जी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछता है। तो हरियाणा में हरियाणा संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। तो हरियाणा के सभी एग्जाम्स में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हरियाणा में खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? शिशु के जन्म के समय, लड़के के विवाह के समय, होली से 1-2 सप्ताह पहले, ऐसा कोई नृत्य नहीं है। तो हरियाणा में खोड़िया नृत्य किया जाता है लड़के के विवाह के समय। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2, लड़के के विवाह के समय। अब अगर बात करें ऑप्शन 1 की कि शिशु के जन्म के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो शिशु के जन्म के समय किया जाता है छठी नृत्य, जो कि शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है। अब बात करते हैं होली से 2 सप्ताह पहले की। तो होली से 2 सप्ताह पहले जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है लूर नृत्य, जो कि हरियाणा के बांगरा क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 30, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? मिलिंद पन्हो, नंबर 2 सुत्त पिटक, ऑप्शन 3 विनय पिटक, ऑप्शन 4 दिव्यावतार। देखिए चारों ही बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो भी एक बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है, विनय पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है, और दिव्यावतान भी एक बौद्ध ग्रंथ है। बस आपको ये बताना है कि इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हरियाणा की बात करते हैं हम, तो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है दिव्यावतान में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4 दिव्यावतान। दोस्तों अगर बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे कि पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनानी शासक मेनोंडर और बुद्ध के एक शिष्य के बीच प्रश्नोत्तर शैली में बातचीत की गई है, और उसी प्रश्नोत्तर शैली को मिलिंद पन्हो में अलंकृत किया गया है। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में हुआ था, और राजगृह में उस समय अजातशत्रु का शासन था। अजातशत्रु के शासन में महाकश्यप की अध्यक्षता में सन 483 ईस्वी में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। अब बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही हुआ था। हम इसे प्रथम बौद्ध सम्मेलन या प्रथम बौद्ध संगति भी कहते हैं, और प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। उपाली जो कि एक बौद्ध भिक्षु था और जाति से नाई था। तो हरियाणा के बारे में जिस ग्रंथ में जानकारी दी गई है वो है दिव्यावतान। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4 दिव्यावतान। दोस्तों आज की ये छोटी सी क्लास यही समाप्त होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत शीघ्र ही आपके एग्जाम ट्रायल चैनल पर एक टेस्ट सीरीज आ रही है, जो पुलिस पटवारी और वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पढ़ते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ नमस्कार।